कमीशन की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महंगाई वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घूसखोरी की करप्शन की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल और गैस और दीगर अशिया के कीमतों में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई पार्टी के जानिब से यहाँ के नेशनल चौक में रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। आज जो हम भाईचारे के साथ, एक दूसरे के तालमेल के साथ यात्राओं के अंदर, मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर, दरगाहों के अंदर, मस्जिदों के अराउंड सराउंड में आज हम मिल करके छोटा मोटा पेटी बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी को जीने के वसाइल को तैयार करते थे, आज हमारे बीच में बीज बोया जा रहा है। आज हमारे में इख्तिलाफ को पैदा किया जा रहा है। हमारे दर्दों के अंदर देशभक्ति निकाल करके एक क्या कहेंगे कम्युनलिज्म और कातिलाना मिजाज हमारे अंदर बोया जा रहा है। आज भारत को मैं यूं कहूं तो गलत भी ना होगा कि इन्होंने जो हमने अंग्रेज़ों को मार भगाया था, गोरे लोगों को, आज गेहूले आज हमें गुलाम बना करके रखे हैं। हमारी जहानत को, हमारी मेंटालिटी को इन्होंने पूरी तरह से हाइक करके रखा हुआ है। प्राइस हाइक एक सेकेंडरी है, लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारी जनता के अंदर वो हमारे मेंटालिटी को हाइक करके रखा हुआ है। उन्होंने सलब करके रखा हुआ है। हमें सोचने की भी सलाहियत बंद कर दी हुई है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस दर्द के साथ ज़मीन पे उतर के भारत की जनता से अपील करती है कि अगर आप इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के वो जो कार्ड खेले जा रहे हैं, जिस तरह के भेदभाव को पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से आपको तोड़ मरोड़ करके रखा जा, पहले तो इस मुल्क की, इस देश की इकोनॉमी को कंप्लीट क्रश किया गया है। इसकी नफ्सबंदी कर दी गई है। नफ्सबंदी करने के बाद जब लोग छोटी छोटी रोजी कर करके एक दूसरे के भाईचारे के साथ उन्हें सर्वाइव करना चाहते हैं, इस देश की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ, छोटी ज़िंदगी को पनपाना चाहते हैं, वैसे सिचुएशन में भारत के अंदर ये हिंदू मुसलमान का और मंदिर मस्जिद का, मठ का और तिजारत को लेकर के, हलाल को लेकर के, इस तरह की सियासत राजनीति भारत में कभी नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने किया था, उसके बाद ये गेहूले कलर के अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस राजनीति को, इस देश के अंदर भाजपा जो चला रही है राजनीति को समझें। देश के नागरिक को मारने की बात है तो हम क्यों ना इस बीजेपी की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इस देश से निकाल करके फेंक ना पाए। अगला गिरा तो पिछला होशियार होना बोल के बड़े लोग बोल के कैसो हैं, और वो कई को बोले तो, और मैं ये आपको मिसाल किस लिए दे रहा हूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा श्रीलंका, आज श्रीलंका में जो हालात हैं, अवाम रोडों पे निकल गई है, दाने दाने को मोहताज है, पानी के खतरे बूंद बूंद को मोहताज है। अवाम पागल होके बाहर निकल के अब मारम मारी की सिचुएशन आ गई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट झूठे वादे, कम्युनल एजेंडा, जो सपनों को उन्होंने स्वीकार नहीं कर सकते थे, जो चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, वो झूठे वादे बता के पब्लिक को पागल बनाते गई। तो आज वहाँ की अवाम की ये हालत हो गई है। तो मैं मोदी से, सीएम बोम्मैया से, अमित शाह से, ये तमाम को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो, होश में आओ, इससे पहले कि हमारी भी ये हालत हो चुके। दूसरी चीज़, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व और हिंदुइज़्म ये दोनों में फ़र्क है। हिंदुत्व जहाँ पे टेरर, हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू मुस्लिम फसादात ये सिखाता है। हिंदुइज़्म प्यार, मोहब्बत, एकता को बांटने की बात करता है। राम के नाम पे, श्री राम के नाम पे आतंक फैलाने वालों, अगर तुम्हें श्री राम की ज़री भी पर्सनालिटी की समझ होती तो तुम लोग ये राम नवमी के दिन इतने बड़े दंगे, इतने बड़े फसादात नहीं करते। उनके नाम पे वोट मांगकर, उनके नाम पे हिंदुइज़्म को बदनाम मत करो। मैं मेरे हिंदू भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सामने आके बोलना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ काम करने वाले हैं। आप जब तक सामने नहीं आएंगे, ये लोग आपका रिलीजन हाईजैक करके आपके रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं आप, ये लोग। तीसरी चीज़, प्राइस हाइक, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के बजाय मोदी गवर्नमेंट की ये जो गोदी मीडिया है, इनको जो है ना पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा, अब आगे नेपाल में क्या होगा,
इसमें क्या होगा उसकी पड़ी हुई है। भाई हमको पाकिस्तान के पीएम से क्या करना है, हमको बात करनी है, बात करो आप लोग, जीडीपी पे बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, सरकार के जो झूठे वादे हैं उस पे बात करो। जब से ये बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि जीडीपी जो है ना दिन ब दिन नीचे जा रही है। मोदी साहब का ये कहना है कि भाई जीडीपी बढ़ती जा रही है, और हम जब देखते हैं तो जीडीपी घट रही है। उनका बोलना भी सही है, जीडीपी बोले तो उन्होंने जो बोल रहे हैं गैस डीजल पेट्रोल वो बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी ये चीज़ घटते जा रही है हमारी। हमको चाहिए कि अब इस तमाम मुद्दों को देखते हुए, सीरियस होते हुए, अपने अच्छे कल का हमें एक आगाज़ करना है। और आज स्टेट वाइड एसडीपीआई अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपने बेबाक अंदाज में हुकूमत की आंख में आंख डालते हुए ये प्रोटेस्ट रखी है। मोदी सरकार जब से आई है तब से जो है ना गैस और पेट्रोल डीजल के रेट जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये अमीर लोगों को तो कुछ कम नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास और लो तबके के जो लोग हैं उनकी कमरों पर वार किया जा रहा है, उनके बजटों पर वार किया जा रहा है। जो आम इंसान 2 वक्त की रोटी खा सकता था वो आज जो है ना 1 रोटी खाने पर और भूखे रहने पर मजबूर हो गया है। मोदी जी जो है ना थोड़े दिन पहले अपनी सरकार में उज्ज्वल योजना बोलकर गैस के लिए एक योजना लेकर आए थे। आज वो योजना का क्या मुकम्मल तरीके से यूज़ हो रहा है? वो योजना जो गरीबों के लिए कहते थे कि मेरी माँ और बहनों के लिए हर घर में जो है ना गैस और चूल्हा होगा बोलकर, लेकिन आज वही माँ और बहनें कह रही हैं कि ये चूल्हा और गैस हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके लिए उसको गैस के ऊपर कपड़ा उड़ाकर रखे हुए हैं और फिर वही दौर उनके लिए आ गया है जो वो चूल्हे पर पकाकर खा रही हैं। लेकिन मोदी जी के जो है ना जो जब अपोजिशन में थे मोदी जी तो वो कहते थे कि लीडर्स जो है ना महंगाई का माँ तक नहीं बोलते, लेकिन आज मोदी जी का भी वही हाल है कि जब महंगाई के ऊपर वो महंगाई का माँ भी नहीं बोल सक रहे। और जो स्मृति ईरानी है ज़रे से 1 रुपया 2 रुपये रेट बढ़ने पर जो है ना सिलेंडर सर पर लेकर आकर प्रोटेस्ट करती थी, जो है ना धरना देती थी, लेकिन वो आज कहाँ पर है? वो उनके लिए जो है ना अमीर तबकों के लिए नहीं है, ये गरीब तबका और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये गवर्नमेंट हमें ऐसी नहीं चाहिए। हम ये आम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए। इस गवर्नमेंट को जो है ना पूरी तरीके से नाकारा निकम्मी गवर्नमेंट है जो आम लोगों के लिए और गरीब तबके के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। जो पेट्रोल के लिए भी जो है ना भाई हमारे सोच कर घर से बाहर निकला है। पहले क्या बोलते थे, कोरोना में घरों में रहिए, अपने आप को महफूज करिए। अब यही चीज़ जो है ना पेट्रोल के लिए भी लागू हो रहा है। अगर आप अपना बजट को अगर संभालना है, अपना बैलेंस संभालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो पेट्रोल की मार हमारे भाइयों को भी मार देगी। तो बजट और घरेलू चीज़ों पर भी जो दाम बढ़ रहे हैं इसके बहुत ये चीज़ है। और हमारे औरतों के लिए गैस का जो रेट बढ़ रहा है दिन पर दिन वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये गवर्नमेंट को सबसे जितना जल्दी हो सके हटा सकें, लेकिन पब्लिक ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी यूज़ कर रही है। ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज यूज़ करते थे वो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है।